तुझ में है ऐसा वो लपन जिस पे फिदा है मेरा मन। फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इसराइल की सलामती हो। कलाम मुकद्दस की ये तलावत हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। प्यारे भाई, आकिल शराज भट्टी अपनी अहलिया, अपनी औलाद, अपने अजीज़ व अकारब और अपने दोस्तों के साथ खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी के लिए आए हैं। खुदा ने उन्हें फरजांद अता किया। शालीम, बराए मेहरबानी कोई कमेंट्स अगर आपने पास करने होंगे तो वो बाद में कीजिएगा। अभी कुछ ऐसा मत करें, ये अता है, उन्हें मिला है, ठीक है। तो इस पर फेस रीडिंग कुछ मैंने नोट किया और वो कोशिश करें कि ऐसा ना हो आपकी बात की माहौल में बैठे। खुदा के खुदा ने उन्हें फरजांद दिया और आप सब उससे वाकिफ हैं, बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन वो उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए ये बात काबिल गौर या बहस और तकरार के लिए नहीं होनी चाहिए कि कैसे दिए। खुदा के हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो उसे पाकर और खुदा के हुजूर खुश हैं। हालेलुया। वो उसे लेकर, उसे पाकर खुदा के हुजूर खुश हैं और शुक्रगुजारी के लिए आए हैं। और आप सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि शालीम का बर्थडे भी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वो शायद आज फिक्स डे ना हो, गलत भी हो सकता है। उसका बर्थडे भी है, वो साल का हो चुका है और साथ में वो उसकी मोटिवेशन भी करवाना चाहते हैं। आज ये दोनों इंतहाई बेहतरीन अमाल है तरफ से, इस घराने की तरफ से अच्छा राइज था कि वो लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर एक मखसूस जगह पर अपने बेटे या बेटी के नाम का एक सेहरा बांध देते हैं और उस सेहरे के साथ एक बड़ी रस्सी होती और उस रस्सी को वो अपने वक्त टाइम कैलकुलेशन के मुताबिक, उस वक्त घड़ियाँ नहीं थी, 3,500-4 हज़ार साल पुरानी बात हो रही है कबल अज़ मसीह। तो ये जो भी उस वक़्त की टाइम कैलकुलेशन थी, जो भी तरीक़ाकार था, वो उसके मुताबिक ठीक 1 साल पर जब उनका बच्चा 1 साल का हो जाता, वो उसके नाम के सेहरे को एक गिरा लगा देते कि इसको 1 साल हो चुका है। और इसी तरह दूसरे साल पर उसके नाम के सेहरे की रस्सी को दूसरी गिरा लगा दी जाती और यूं उस बच्चे की बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी उम्र का तायन किया जाता कि ये अब कितने साल का हो चुका है। ये है सालगिरह की कदीम ईरानी तहजीब, जिसे हमने बर्थडे में मिक्स किया है। हमारे नज़दीक ये रवायत या ये बात इतनी काबिल गौर नहीं,
या बाइस बरकत नहीं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि बेटे शालीम ने इस रुए ज़मीन पर अपनी पैदाइश के बाद खुदावंद यीशु मसीह में 1 साल मुकम्मल कर लिया है। हालेलुया, 1 साल मुकम्मल कर लिया है और उसे मसीह के नाम पर एक गिरा लग चुकी है। और हमारा ये ईमान है और हमेशा हम दुआ गो हैं कि शालीम इसी तरह बातदरीज बढ़े, फूले, फैले और हर साल मसीह में एक गिरा इसे लगे और ये खुदा का एक बेहतरीन सिपाही बने, ये एक अच्छा सतून बने कलीसिया का। साल्वेशन आर्मी बच्चों की मखसूसियत को, डेडिकेशन को बड़ी तरजीह देती है कि वो बच्चे जो इस दुनिया में पैदा होते हैं उन्हें मखसूस किया जाए। सो आज मखसूसियत की रस्म अदा की जाएगी। मखसूसियत इब्रानी नजरिए या सोच के मुताबिक वो काम या वो अमल था, वो अशिया जिन्हें खुदा के लिए वक्फ कर दिया जाए और उनको वक्फ करने के बाद इंसान उसे हरगिज़ वक्त किए हुए वादे पूरे नहीं करते। सो अब से कुछ देर बाद भाई आकिल अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ सामने आएंगे ताकि उनके बच्चे को मखसूस किया जाए और ख़ास तौर पर वो इस बात को अपने जहन में रखें कि ना सिर्फ आज वो खुदा के लिए इस बच्चे को वक्फ कर रहे हैं, मखसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो खुदा के कलाम के मुताबिक कौल इकरार करने हैं वो उनके मुताबिक कायम भी रहें। और आप हाज़िर जमात इस बात की गवाह होगी। अजीज़ो, बात औलाद की हो रही है। कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की अंजील उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे। लफ्ज़ फिर यहाँ पर काबिल गौर है, जिससे 2 मतलब निकलते हैं। पहला कि एक रुका हुआ सिलसिला फिर से चल पड़े, फिर कंटिन्यू को जाहिर कर रहा है, यानी एक काम हमने रोक दिया और उसे फिर से मुराद दोबारा शुरू कर लेना। और दूसरा इसका मतलब बहुत से लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। और कलाम मुक़द्दस उनके बारे में बयान करता है, लोगों ने मसीह को देखा, चलते फिरते उसकी खिदमत को, मोजज़ात को। और लफ्ज़ फिर से हम ये मुराद लेते हैं, यहाँ पर ये मतलब लेते हैं कि जब लोगों ने परखा, जांचा, जांच पड़ताल की, अच्छे तरीके से समझ गए, यही वो शख्सियत है, यही वो शख्स है जिसके पास हमें अपने बच्चों को लेकर आना है। फिर लोग अपने बच्चों को मसीह के पास लाने लगे जब वो जान गए यही वो बाबरकत शख्सियत है जिसका हाथ हमारे बच्चों पर होना चाहिए, जिसकी गोद में हमारे बच्चे होने चाहिए, जो हमारे बच्चों को ब्लेस करे। फिर लोग अपने बच्चों को यीशु के पास। लेकिन आज हम संडे के संडे सिर्फ चर्च में आ जाने से ही या बच्चों को ले आने से ये कह देते हैं कि हम खुदा के पास जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं। यीशु के पास बेहतरीन और मौसर ज़रिया है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उनकी तरबियत। मैंने क्या बोला? बच्चों को यीशु के पास लाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, ज़राए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन और मौसर ये है कि बच्चों की तरबियत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करें। बेहतरीन मौसर ज़रिया है यीशु के पास लाने का उनको। सुलेमान कहता है तू उनकी तरबियत कर और वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं मुड़ेंगे। एक छोटी सी मिसाल के साथ हम बयान के आखिर की तरफ आएंगे। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब एक मशहूर व मारूफ वाक़या है नुमान कोड़ी का। गौर से सुनिएगा, आप इससे जानते भी हैं। नुमान अपने लश्कर का सरदार था और जंगी मर्द था, बड़ा मजबूत। नुमान को मेरे वालिद को कोड़ है, उसने उसकी बीवी से कहा काश नुमान हमारे काम होता और अपने इस घर से क्या पा जाता, शिफा पा जाता।
नुमान को ये बात बताई और नुमान अपने बादशाह के पास चला गया और जाकर उससे कहा कि इस तरह से वो बच्ची जो इसराइल से आए वो ये कह रहा है। बादशाह ने कहा कि जा, मैं तुझे अभी हूँ, देखो वो मुझसे जंग के बहाने ढूंढ रहा है, देखो वो मुझसे जंग के बहाने ढूंढ रहा है। और इतने में जब नुमान वहां पर आया तो अलीशा को ये बात मालूम हुई और खुदा ने उसे कलाम किया। और अलीशा जाकर अपने बादशाह इसराइल के बादशाह से कहता है, बादशाह तू क्यों परेशान है, नुमान को आने दे और उसे मेरे पास भेज देना। नुमान को आने दे और उसे, वो ये जान जाएगा कि इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है, वाहिद खुदा है। और जब ऐसा हुआ तो अलीशा नबी उसने नुमान को अपने साथ लिया और आप जानते हैं कि उसने उसे 7 गौते लेने के लिए कहा। इसके दौरान आप एक बात को नोट करें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस सारी कहानी में, इस वाकया में काबिल गौर, वो ये है कि इसराइल का बादशाह अपने तख्त से उठकर अपना पैरहन चाक करता है, कहता है देखो क्या मैं खुदा हूं कि नुमान को शिफा दूं। और इसराइल की एक छोटी बच्ची गैर जगह पर, परदेश में, बुत परस्तों में खुदा के नाम को जलाल दे रही है। एक ही मुल्क की बच्ची और एक ही मुल्क का बादशाह, कंपेयर करें, बादशाह हुक्मरान है, वतन को, मुल्क को चलाने वाला, निजाम को कायम रखने वाला है, और वो उसी मुल्क की छोटी बच्ची है। कंपेयर करें, दोनों में फर्क देखें। वो बच्ची बुत परस्तों में अपने खुदा के नाम के जलाल का बायस बनी और उसी मुल्क का बादशाह अपने खुदा के नाम को पमाल कर रहा है। हैं दोनों एक ही मुल्क के, दोनों इसराइली हैं। फर्क क्या है? मेरे नज़दीक ये फ़र्क तरबियत का है। बादशाह की तरबियत शायद उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन उस बच्ची की, वो गरीब लड़की, किसी गरीब घराने की जो असीर होकर सामरिया में पड़ी है, वो आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, दौर हाज़िर में मल्टीमीडिया का दौर है, सेकुलर वर्ल्ड का फ्लो जो है वो बहा रहा है, सबको अपने अंदर ले रहा है। मजहबी इम्तियाज़ लोग खोते जा रहे हैं। आप देख लें, एक ऐसा फ्लो है सेकुलरिज्म का कि मजहबी इम्तियाज़ बहुत कम हो चुके हैं और आगे आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इसका शिकार हो रही हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें, खुदा के कलाम के मुताबिक उनको गाइड करें, और तब खुदा का वो वादा मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदा से, और मैं आपको बताता चलूं कि औलाद खुदा की तरफ से बरकत तो है, मिरास तो है, लेकिन आम बरकत है, ख़ास बरकत नहीं। खुदा की तरफ से हमेशा 2 बरकत बनी नो इंसान को मिलती हैं, बरकत आमा, आम बरकतें, और ख़ास। आम बरकतें सब के लिए हैं। कलाम में लिखा है उसका सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकता है, उसका मी नेकों और बदों दोनों पर बरसता है। ये उसकी आम बरकतें हैं। वो सबको खाने के लिए भी दे रहा है, पीने के लिए भी दे रहा है, पहनने के लिए भी दे रहा है। ये आम बरकतें हैं। उसका हक है, वो मालिक है, वो मुनसिफ, वो आदिल है कि वो सबको दे। इंसान को उसने बनाया, एक एक इंसान को मुहैया करना आम बरकतें उसका हक है। अगर वो नहीं करता तो उसके अदल में हम फिर फ़र्क देखते हैं, लेकिन ख़ास बरकतें सब के लिए नहीं। आम बरकतें सब के लिए हैं, लेकिन ख़ास बरकतें सब के लिए, वो ख़ास लोगों के लिए हैं। और अगर औलाद खुदा का, ये खुदा की आम बरकत है। लेकिन कलाम आज मुझे और आपको ये सिखा रहा है, और ये आखिरी बात करके कलाम को मैं बंद करूंगा, इस बयान को। खुदा की इस आम बरकत को ख़ास बरकत में बदलने की ड्यूटी खुदा ने किसकी लगाई? खुदा जब अपनी ये आम बरकत हमारी झोली में डालता है तो हमसे ये तवक्को रखता है कि हम इसको अब कौन सी बरकत में बदल दें? ख़ास बरकत में। और वो खुदा के कलाम की मुताबिक तरबियत से है। मेडिकल आज इस बात को साबित कर रही है कि एक बच्चा 12 साल की उम्र तक 45 लैंग्वेजेस, ये लेटेस्ट रिसर्च है, 45 लैंग्वेजेस सीख सकता है। उसके जहन में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 45 ज़बानों पे अबूर हासिल कर सकता है 12 साल की उम्र तक। और एक दिन से लेकर, पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र तक आपके जो अंदर सीखने का अमल होता है वो पूरी पीक पर, शिद्दत पर होता है। और 12 साल के बाद जब तक आप जिंदा रहते हैं, सीखने वाला जो अमल है वो हर रोज़ कम होना शुरू हो जाता है। आप देखें बचपन की सीखी हुई चीज़ें आप कभी नहीं भूलते, शायद अभी कुछ सीखा हुआ भूल जाएं। तो 1 साल से 12 तक बच्चा पूरी पीक पर होता है सीखने के लिए। प्लीज़
اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں. خدا جتنے اولاد والے ہیں ان سب کو برکت دے. وہ جن کی اولاد نہیں خدا انہیں اولاد عطا کرے. اور خاص طور پر اس گھرانے کو جس کی خوشی میں آج ہم شریک ہوئے ہیں خدا آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکات سے نوازے. بھائی عاقل اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے بیٹے شالین کو لے کر سامنے آئیں تاکہ رسم مخصوصیت ادا کی جائے. نظر کرنا مخصوصیت کا نیو ٹرانسلیشن یونانی میں ایناتھیما، جس سے مراد نظر کرنا ہے. سو ہم لیکن پلیز خدا را، میں نے 2 سال یہ سیمنری کیا اور 5 سال خدمت میں ہو گئے ہیں. ایسا کوئی کنسپٹ سالویشن آرمی میں نہیں ہے، نہ میں نے اسٹڈی کیا ہے. یہ کچھ سادے ان پڑھ لوگوں کی قائم کردہ بات ہے اور کچھ اینٹی سالویشنسٹ. کیا آج تک کسی کلیسیا میں آپ نے کوئی جھنڈا دیکھا ہے؟ بائبل مقدس میں جھنڈے کا بہت ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور موسیٰ نے آخری وقت تک اپنا جھنڈا جو تھا وہ اٹھایا ہوا تھا، اور لوگوں نے آ کے اسے سپورٹ کیا کہ اگر اس کا جھنڈا نیچے ہاتھ چلا گیا تو ہم کیا کر جائیں گے؟ شکست کھا جائیں گے. جھنڈے میں 3 کلر ہیں، بلو، ریڈ اور یلو. اور اگر کوئی اس جھنڈے کے خلاف بولتا ہے تو وہ تثلیث کے خلاف بولتا ہے، اور بائبل مقدس میں تثلیث کے خلاف بولنے والے کو مخالف مسیح کہا گیا ہے. یہ تثلیث ہے. سالویشن آرمی میں جھنڈے کا کوئی کنسپٹ نہیں ماں سوائے اس کے کہ جب بھی آپ کوئی خاص رسم ادا کریں، نکاح، مخصوصیت، جنازہ، اس وقت خادم کی پشت پر نشان تثلیث ہو، بس. اس کے علاوہ جھنڈے کا کوئی اور کردار نہیں. اور ہمیں فخر ہے اس نشان تثلیث پر کہ ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو ماننے والے ہیں. سو پلیز مس گائیڈ جو لوگ ہیں وہ دوسروں کو بھی یہ ضرور سکھائیں کہ جھنڈے کا مطلب یہ نہیں. یہ ان کی مخصوصیت پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا اس لڑکے پر اپنا قبضہ کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہمیشہ صرف اسی کی مرضی بجا لائے. آپ رضامند ہیں کہ یہ لڑکا جہاں کہیں خدا اسے بھیجے وہیں اپنی ساری زندگی اس کے لیے صرف کرے، اور کبھی اس لڑکے کو ایسی سختی، مصیبت، تنگی یا قربانی سے نہ روکیں جو مسیح اور سالویشن آرمی کی خدمت کے لیے سچی جانثاری میں شامل ہو. جہاں تک ہو سکے اس لڑکے شالیم سے آپ تمام منشی چیزیں، تمباکو، بڑکیلی ذبائش، دولت مضر کتابیں، دنیاوی دوستی اور ہر طرح کا اثر جو اس کی روح یا جسم کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو دور رکھیں گے. آپ دونوں بذات خود اس لڑکے کو نمونہ بن کر دکھائیں گے کہ خدا کے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت پیاری بات ہے. ایک تربیت ہم کرتے ہیں سٹک کی، ڈنڈے کی، بچوں کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو. لیکن میں اس سے بڑی تربیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس سے واقف بھی ہوں گے. آپ بچوں کی اس سے بھی پاورفل تربیت اس طرح کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ بچے کریں ویسا انہیں کر کے دکھائیں. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں ویسا انہیں کر کے دکھائیں. ڈیفینیٹلی وہ وہی کریں گے. ہم کئی گھروں میں جاتے ہیں اور بچے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. کئی گھروں میں ہم جاتے ہیں، ان کے والدین نہیں ہوتے وزٹ پر جب جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں بڑی رسپیکٹ سے بٹھائیں گے، پانی لے کر آئیں گے، آ کے دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے. یہ ان کے والدین کی تربیت ہے جو ان کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے. سو اس وقت بھائی نے اور بہن نے یہ اقرار کیا کہ ہم بذات خود اپنی اولاد کو، بالخصوص شالیم کو، ایسا نمونہ دیں گے کہ وہ خدا کے احکام و قوانین کی پابندی کریں، اور حتی المقدور اس لڑکے کی ایسی تعلیم و تربیت کریں گے کہ وہ ایک خدا کا وفادار سپاہی بنے، اور جہاں تک ممکن ہو وہ اپنا سارا وقت، زور، لیاقت، روپیہ پیسہ اس کے لیے صرف کرے. اگر آپ دونوں ان شرائط کی تعمیل کرنے کے لیے رضامند ہیں تو میں اس بچے کو خدا کے نام میں کلیسیا سالویشن آرمی میں قبول کرتا ہوں. آپ جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. دعائے خاص کی جائے گی. ابھی اس ایک ننھی جان کے لیے آسمان پر خوشی کی جا رہی ہے. آپ کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے، جسے خدا کے نام پر وقف کیا جا رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے. اس ایک بچے کے لیے آسمان پر خوشی کی جا رہی ہے. آئیں میں اور آپ بھی تعظیماً اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اور اس ساری عبادت کے اس آخر میں آخری خاص دعا میں شریک ہوں. اور اس سے پہلے ہمیشہ آپ جو یہاں پر موجود ہیں بطور گواہ، اس خاندان کو اگر یہ کبھی اپنے ان وعدوں کو بھول جائیں تو انہیں یاد کرائیں کہ انہوں نے خدا کے حضور
اپنے بیٹے اپنی اولاد کے لیے کیا قول و اقرار کیے ہیں، مجھے اور آپ کو خداوند خصوصاً اس گھرانے کو اور شالین کو برکت دے، آمین۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ آئے ہم دعا مانگیں، اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں۔ قادر مطلق آسمانی رب بحر و بھر کے خالق اور مالک، ہم خداوند اس رسم خاص کے لیے تیرے بے حد مشکور ہیں۔ بھائی عاقل کو اور ان کی اہلیہ کو خداوند آسمان کھول کر برکت دے۔ خداوند ان کی اولاد پر تیرا قبضہ ہو، خصوصاً شالین پر۔ شالین کو خداوند یہاں پر پیش کیا جانا تیرے مذبح پر خداوند تیرے حضور مقبول ہو۔ شالین پر تیرا چہرہ جلوہ گار ہو، شالین پر تیرا قبضہ ہو خداوند۔ میں تیرا ممسو تیرے اس اختیار سے شالین کو خدا باپ، بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے مسح کرتا ہوں۔ خداوند حاضر جماعت کو برکت دے، اس کے والدین کو برکت دے، اور آخر میں پھر شالیم پر خداوند تیرا دہنا ہاتھ بڑھا رہے، آج سے جب تک یہ حیات ہے تیری مہر اس پر ہو خداوند، اس روئے زمین پر ہمیشہ تیرے جلال کا باعث ٹھہرے۔ خداوند ہم سب جو تیرے حضور کھڑے ہیں اس وقت، تو ہمارا کھڑا ہونا، عبادت میں شامل ہونا، ہم ایمان ہو کر اپنے حضور جھکنا سب قبول فرما۔ اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور آپ سب کو بالخصوص بھائی عاقل اور ان کی اہلیہ کو مبارک ہو۔ آئیں خداوند کی زمین پر ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، اس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے، تو ہمارے قرض کو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، برائی سے بچا، بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک کل دنیا کے مقدسین ایمانداروں کے ساتھ، اس حاضر جماعت کے ساتھ، تمام اولاد والوں کے ساتھ، خصوصاً بھائی عاقل، ان کی اہلیہ، ان کی اولاد اور بیٹے شالین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو خصوصاً اس گھرانے کو سب کو برکت دے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ سے فرشتے تجھ سے یہ کیسا ناتا، کیسے یہ دل کے رشتے، او ننھے سے فرشتے تجھ سے یہ کیسا ناتا، کیسے یہ دل کے رشتے، او ننھے سے فرشتے۔ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. تجھے دیکھنے کو ترسے کیوں ہر گھڑی نگاہیں، تجھے دیکھ Happy birthday to you, Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you.
दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिससे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये पैगाम भेजा, दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए,
Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. سر پہ نیا ہے آسمان، چاروں دشائیں ہنس کے بلائیں، یوں سب ہوئے ہیں مہربان۔ ہمیں تو یہی ربا قسم سے پتا ہے، دل پہ نہیں کوئی زور کوئی زور، تیری اور تیری اور تیری اور ہے ربا، تیری اور تیری اور تیری اور، تیری اور تیری اور تیری اور ہے ربا، تیری اور تیری اور تیری ایک ہیر تھی اور تھا ایک رانجھا، کہتے ہیں میرے گاؤں میں، سچا ہو دل تو سا مشکلیں ہوں، جھکتا نصیبہ پاؤں میں۔ چل تیرا ربا فلک بن گیا ہے، اب اس کا نہیں کوئی اور کوئی چھوڑ، تیری اور تیری اور تیری
रास्ता